चलिए, तो लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिए थे हम आपको कि एक रॉड है जिसका लेंथ L है ना, और इस रॉड पे जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, ये यूनिफॉर्म चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ठीक है, इस रॉड के इस एंड से A दूरी पे एक छोटा चार्ज पार्टिकल Q रखा हुआ। ठीक, अब मेरा सवाल था कि रॉड इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हो। रीज़न बीइंग कि कूलम्स लॉ सिर्फ पार्टिकल्स या पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, है ना। तो यहाँ पे बच्चों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि सर ऐसा मान लेते हैं ना, इसका टोटल चार्ज इसके सेंटर पे। बिल्कुल गलत। जैसे सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, वैसे सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जब तक हम आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताएं आपको वो यूज नहीं करना। फिर आप सोचोगे कि सर फिर ये सवाल तो नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा। इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सोचो, हम क्या कर रहे हैं कि इस एंड से x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, एकदम पतला सा। हम यहाँ पे बहुत बड़ा दिखा रहे हैं, अगर असल में ये एक पॉइंट की तरह है। ठीक है, dx लेंथ का। इस एलिमेंट का लेंथ क्या है? dx। तो इस पे जो चार्ज होगा dq, छोटा सा चार्ज, दैट विल बी लैम्डा dx होगा। अब ध्यान से सोचो, तो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज यहाँ है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये हो जाएगा, है ना। ये सेपरेशन कितना हो जाएगा? इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का सेपरेशन ये हो जाएगा L माइनस एक्स प्लस ए। ठीक है, तो अब इन दोनों पार्टिकल के बीच के लिए का फोर्स निकालने के लिए हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो जो छोटा सा फोर्स ये चार्ज जो छोटा सा फोर्स इस पर लगा रहा होगा df, वो df आप लिख सकते हो k दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो q इंटू dq बटा दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर L माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप सोचो तो ऐसा कोई भी एलिमेंट ले लो, तो वो एलिमेंट भी इस पे इधर ही फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ पे आप एलिमेंट लेते हो तो ये भी इस पे इधर ही फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ पे एलिमेंट लोगे तो ये भी इस पे इधर ही फोर्स लगा रहा होगा। यानी सबके सब फोर्स एक ही डायरेक्शन में है और हमको इनको जोड़ना है। तो अगर ये डिस्क्रीट समेशन होता तब तो समेशन यूज करते। अगर ये कंटिन्यूस समेशन है तो यही क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन। हाँ, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ लोगे कि पूरा रॉड कवर हो जाए? तो x का वैल्यू 0 से लेके L तक, है ना। तो x का वैल्यू हम लोग लेंगे 0 से L तक। कोई दिक्कत? तो मेरा जो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, के क्यू और लैम्डा कांस्टेंट है तो के लैम्डा क्यू को बाहर ले लो। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 से L। ठीक है, dx बाय L माइनस, या ऐसे कर लेते हैं L प्लस ए माइनस एक्स। ठीक है, स्क्वायर। इस तरह का इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं। अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो आप बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, ब्रिज कोर्स के नाम से आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा के लैम्डा क्यू। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन L प्लस ए माइनस एक्स, और ये माइनस साइन एक इधर आएगा बाहर तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और आपका लिमिट हो जाएगा फ्रॉम 0 टू L। कोई दिक्कत? तो लिमिट पुट करो के लैम्डा क्यू, पहले अपर लिमिट पुट करोगे L तो ये बचेगा सिर्फ 1 बाय ए, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे 0 तो ये बचेगा 1 बाय L प्लस ए।
ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा के लैम्डा क्यू एल प्लस ए माइनस ए डिवाइडेड बाय एल प्लस ए इंटू ए। तो आपका जो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा के लैम्डा क्यू इंटू एल बाय एल प्लस ए इंटू ए। दिस इज योर आंसर। तो आई होप कि आप पहले से इसको सही सही कर चुके हो। अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपने कम से कम 2-3 अटैम्प्ट दिए होंगे, फिर आप ये सॉल्यूशन देख रहे हो। तो इसका आंसर आ जाएगा के लैम्डा क्यू एल अपॉन एल प्लस ए इंटू ए। ठीक है, थैंक यू।